कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राम काल्पनिक हैं। एक पक्ष के वोट लेने के लिए और कभी राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी राम बताते नहीं। ऐसे लोगों का चुनाव में जनता जवाब देगी। प्रहलाद गुंजल आरोप लगा रहे हैं उनके कुछ कार्यकर्ता उनको गिरफ्तार करा लिया। हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया है। अगर हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार करने में वो अपने कार्यकर्ता बताते हैं तो उनका चरित्र नजर आएगा कि हिस्ट्री शीटरों का संरक्षण देने का काम कर। कांग्रेस हमेशा झूठे आरोप, झूठे भ्रम, झूठी अफवाहें फैलाकर वोट लेती है। ये उनकी पुरानी रणनीति रही है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ ओम बिरला मौजूद है। अंतिम दिन प्रचार का है। कोटा और बारां से कैंडिडेट है बीजेपी के। ओम जी, कैसा स्वागत चल रहा है? लगातार मैं देख रहा हूँ तस्वीरें, जबरदस्त उत्साह। देखिए, ये चुनाव देश की चुनाव है और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इस देश के अंदर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण, गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को परिवर्तन किया। जन जन हर चाहता है कि फिर दोबारा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और तीसरे कार्यकाल में उनका जो प्लान है विकसित भारत बनाने के, उस प्लान की तरफ आगे बढ़े। और इसीलिए एक उत्साह है, उमंग है नौजवानों में, किसानों में, मजदूर में, महिलाओं में कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। एक संकल्प है, एक संकल्प है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राम काल्पनिक हैं और वो कह रहे हैं कि राम को हम मानते ही नहीं है। राजकुमार रोज से हम बात कर रहे थे, बाप पार्टी के उम्मीदवार हैं। राम सबकी आस्था, विश्वास, अंतरात्मा है। भगवान राम की काल्पनिक मानने वाले लोग हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। एक पक्ष के वोट लेने के लिए और कभी राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी राम को बताते नहीं। ऐसे लोगों का चुनाव में जनता जवाब देगी। भगवान राम हम सबके आस्था, विश्वास, भरोसे और जीवन जीने की राह बताते हैं। भगवान राम भगवान का जीवन दर्शन, और भगवान राम के जीवन दर्शन से ही लोगों को चलना है। हर घर में, हर परिवार में, हर जन में, हर आत्मा में राम बसा हुआ है। कोटा के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप जीत के आते हैं? कोटा में जो बचे हुए काम है वो पूरे करेंगे। ऐसे कुछ छोटे मोटे काम बचे हुए हैं। एयरपोर्ट का काम औपचारिकता पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने पैसा जमा करा दिया है। डीपीआर बनते उसका टेंडर का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दोनों ने बड़ी सभा में कह दिया है। और जो भी काम नियमित रूप से विकास की आवश्यकता होंगी उन आवश्यकता के अनुसार करते रहेंगे। अंत्योदय की बात करते हैं पंडित दीनदयाल, आप भी हर व्यक्ति की मैं देखता हूँ दिल्ली में मदद करते हैं। देखो, लोगों के सामाजिक जीवन के साथ भी जुड़ना चाहिए, लोगों के अभाव भी देखना चाहिए। विकास एक पहलू है जो सरकार कराती है, लेकिन उसके सामाजिक पहलू होते हैं, उसकी सामाजिक आवश्यकताएं, जो अभाव रहते हैं वो जन सहयोग से पूरा करने का काम। सर, अंतिम सवाल, प्रहलाद गुंजल आरोप लगा रहे हैं उनके कुछ जो कार्यकर्ता उनको गिरफ्तार करा लिया। अब मुझे तो जो जानकारी मैंने पढ़ी है कि हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया है। अगर हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार करने में वो अपने कार्यकर्ता बताते हैं तो उनका चरित्र नजर आएगा कि हिस्ट्री शीटरों का संरक्षण देने का काम कर रहा है। और क्या पूर्व में इस तरह का ही चरित्र रहा है उनका? जो हिस्ट्री शीटर मैंने लिस्ट देखी, कोई के 55 केस है, कोई के 40 केस है, कोई के 45 केस है, वो हिस्ट्री शीटर हैं। हिस्ट्री शीटरों को पुलिस हमेशा पाबंद करती है और कार्रवाई करती है। हिस्ट्री शीटरों को अगर कोई कहता है कि मेरे कार्यकर्ता है, तो उनके चरित्र पर निर्भर करता है कि किन लोगों को संरक्षण देते हैं। सर, एक कांग्रेस माहौल बना रही है राजस्थान में, देश में भी, कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? मोदी जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया कि संविधान के अंदर सामाजिक व्यवस्था से आरक्षण समाप्त नहीं होगा। वो कांग्रेस हमेशा झूठे आरोप, झूठे भ्रम, झूठी अफवाहें फैलाकर वोट लेती है। ये उनकी पुरानी रणनीति रही है। तो सोशल मीडिया पे भी आपके खिलाफ कुछ झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है? सोशल मीडिया पे झूठा भ्रम फैलाए हुए। मैं 25 साल से सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूँ। 25 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। 25 साल से ये भ्रम 25 साल से फैलाते हैं। तो ये थे ओम बिरला, जिन्होंने साफ बातचीत की। इन्होंने कहा 25 साल से कांग्रेस पार्टी मेरे खिलाफ भ्रम फैला रही है। मैं कोटा और बारां की जनता के लिए लगातार काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जितेश जेठानी, कोटा, राजस्थान।